नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका स्वर्ण मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच छत्तीसगढ़ के 4 जिलों रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग में बढ़ते संक्रमण ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। बुधवार को छत्तीसगढ़ में कोरोना के 106 नए केस सामने आए हैं और प्रदेश में 23,767 सैंपलों की जांच की गई है, जिसमें ये नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब पॉजिटिविटी रेट 0.45% पर पहुंच गया है और प्रदेश में अब एक्टिव पेशेंट्स की संख्या यानी कि सक्रिय मरीजों की संख्या जो है वो 463 पर पहुंच गई है। वही राहत की बात यह है कि प्रदेश में कोरोना से किसी की मौत कल रिपोर्ट नहीं हुई है। मंगलवार को प्रदेश भर में 69 केस मिले थे। वहीं स्वास्थ्य विभाग के राज्य कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में बुधवार को रायगढ़ में सबसे ज्यादा 40 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके बाद बिलासपुर में 17, रायपुर में 12, जांजगीर चांपा जिले में 13 संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में वर्तमान में अब सबसे ज्यादा 127 सक्रिय केस रायगढ़ जिले में हैं। दूसरे नंबर पर रायपुर जिले में 82, बिलासपुर में 61, दुर्ग में 45, जांजगीर चांपा में 39, कोरबा में 14 और बलरामपुर और महासमुंद जिले में 12-12 एक्टिव पेशेंट्स हैं। 24 घंटे में हॉस्पिटल से 11 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं 25 लोगों ने होम आइसोलेशन पूरा किया है। बताया जा रहा है कि राज्य के 19 जिलों में बुधवार को कोई एक भी केस नहीं मिला है और मंगलवार को पूरे प्रदेश में 69 केस मिले थे, जबकि कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हुई थी। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में अब तक 10,07,847 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें एक्टिव केस 463 हैं। प्रदेश में कोरोना की वजह से अब तक 13,600 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को कोविड टेस्टिंग बढ़ाने और अस्पतालों में किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। 4 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की आपात बैठक की थी। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले संत कालीचरण महाराज को मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने की है और कालीचरण पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कई जगह मुकदमे दर्ज किए गए थे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जहां एक संगठन द्वारा आयोजित धर्म संसद में धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहे थे और नाथूराम गोडसे को बापू की हत्या के लिए सही ठहराया था। इसके बाद कालीचरण महाराज के खिलाफ बीते रविवार को रायपुर के टिकरापारा थाने में आईपीसी की धारा 505(2) इसके तहत और 294 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इससे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के बारे में अपमानजनक शब्द कहते हुए कहा था कि नाथूराम गोडसे ने बापू की हत्या कर सही कदम उठाया था। कालीचरण दास ने यह भी कहा कि इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया था। उन्होंने पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने राजनीति के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। मैं नाथूराम गोडसे को सलाम करता हूं कि उन्होंने गांधी की हत्या कर दी और इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने तालियां भी बजाई थी। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर में पब और नाइट कल्चर को इंदौर की संस्कृति पर धब्बा बताया है। उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इन्हें बंद भी कराया जाना चाहिए। बुधवार को आईडीए के नवनियुक्त अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के पदभार ग्रहण कार्यक्रम के बाद वो मीडिया से बात कर रही थीं और मंत्री ने कहा कि जो संस्कारहीन बच्चे और गैर जिम्मेदार लोग इन जगहों पर जाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। खास बात यह है कि इंदौर में करीब 20 से 25 बड़े होटल हैं और सभी होटल संचालकों ने जश्न की बुकिंग न करने की बात कही है। इंदौर के बाईपास वाले इलाकों में कुछ गार्डन और क्लब्स में नए साल का जश्न हो सकता है, लेकिन गाइडलाइन और बुकिंग न मिलने की वजह से अब तक तैयारी नहीं हुई है। इंदौर के विजयनगर, भंवरकुआं, कनाड़िया जैसे इलाकों में कुछ बड़े होटल, गार्डन और क्लब हैं।
होटल गार्डन संचालकों ने बुकिंग होने से मना किया है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीकेंड और संडे यहां पर वैसे ही जश्न का माहौल देर रात सड़कों पर दिखाई देता है और इसी के मद्देनजर इस नाइट पब कल्चर पर मंत्री जी नाराज हो गई। दूसरी तरफ इंदौर में भी बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। 24 घंटे में संक्रमण दोगुनी रफ्तार से बढ़ा है। 55 नए मरीज मिले हैं और एक दिन पहले ही 28 दिसंबर को 32, इससे पहले 27 दिसंबर को 27 मरीज सामने आए थे। ग्वालियर में 4 नए संक्रमितों में 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं। इनमें से 14 और 17 साल के 2 भाइयों की कोई भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। 11 साल का बच्चा पेरेंट्स के साथ मुंबई से लौटा है। और इंदौर में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सामने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चुनौती भी है। तो कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मरीज प्रशासन के साथ ही इंदौर वासियों के लिए चिंता का विषय बन गए हैं। शासन ने कोरोना को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और ट्रैवल हिस्ट्री निकाल रही टीम अब इन पॉजिटिव मरीजों की डिटेल स्वास्थ्य विभाग की टीम निकाल रही है। इनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के साथ ही ट्रैवल हिस्ट्री भी निकाली जा रही है और टीम इनके परिवार के लोगों, नज़दीकी लोगों के साथ ही इनके संपर्क में आने वालों के सैंपल लेगी। इन पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। हालांकि MRTV अस्पताल में 16 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले 24 घंटे से छत्तीसगढ़ के बड़े हिस्से में हो रही जोरदार बारिश से धान खरीदी केंद्रों में खुले में रखा हुआ 38 लाख टन धान जो है उसको बड़े नुकसान की आशंका है। लगातार बारिश की वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी कलेक्टरों को निर्देश भी दिए हैं कि पूरे धान को तुरंत ढका जाए और नुकसान का आकलन किया जाए। मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 1 दिसंबर से अब तक 52.90 लाख टन धान खरीदा गया है, जिसमें से 15 लाख टन धान ही कस्टम मिलिंग और अन्य कारणों से हटाया जा सका है। प्रदेश भर के 2484 खरीदी केंद्रों में बाकी का 38 लाख टन धान रखा हुआ है, जिसमें से ज्यादातर खुले में ही है। थोड़ा हिस्सा ही तिरपाल से ढका हुआ है, लेकिन केंद्रों में पानी भरने से नीचे के बोरों से नमी ऊपर तक आने का खतरा पैदा हो गया है। वहीं राजधानी से 15 किलोमीटर के दायरे में बताया जा रहा है कि लगभग सभी केंद्रों में 60% धान खुले में रखा हुआ है। बारिश से ऊपर रखे हुए बोरे भीग गए हैं और पानी भरने से नीचे की लेयर बुरी तरह भीग चुकी है। सोमवार रात से हो रही बारिश के बाद अधिकांश केंद्रों में धान भीग गया है। केंद्रों में लगे कर्मचारी बरसते पानी के बीच कैप कवर लगाते दिखे। वहीं खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मंदिर हसौद, जरोज, नारा, गूढ़ी, दोंदेकला, बंगोली और आरंग के धान खरीदी केंद्रों का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें धान बारिश में भीगते हुए नजर आए और मंत्री की नाराजगी के बाद यह भी बताया जा रहा है कि 6 समिति प्रबंधकों को निलंबित भी कर दिया गया है। दूसरी ओर जिला विपणन अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है। आपको बता दें कि खरीदी केंद्रों में धान को भीगने से बचाने के लिए 2399 केंद्रों में लगभग 4500 से भी ज्यादा चबूतरे बनाए जा चुके हैं, लेकिन इन्हें ढकने के लिए कैप कवर सभी केंद्रों में नहीं पहुंच पाए और अचानक बारिश आ गई। इस वजह से हजारों टन खुला धान खतरे में आ गया।